दोस्तों, बांग्लादेश को दी गई उधारी अब भारतीय कंपनियों पर भारी पड़ रही है। बांग्लादेशी कंपनियों की गतिविधियों के चलते भारतीय कंपनियां अब उन पर भरोसा नहीं कर पा रही हैं। भारतीय निर्यातक यह शिकायत कर रहे हैं कि बांग्लादेश में भेजे गए कंसाइनमेंट्स का भुगतान अटक गया है और इंपोर्टर गायब हो गए हैं। इसका परिणाम यह है कि भारत से बांग्लादेश को होने वाला एक्सपोर्ट तेजी से घट रहा है। असल में बांग्लादेश अपनी ज्यादातर दवाइयों का उत्पादन खुद करता है, लेकिन इसके लिए जरूरी रॉ मटेरियल का एक बड़ा हिस्सा भारत से आयात करता है। हालांकि हाल के घटनाक्रम में कुछ बांग्लादेशी इंपोर्टर्स ने भारत से उधारी पर लिए गए कंसाइनमेंट्स का भुगतान नहीं किया, जिससे भारतीय कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही महाराष्ट्र से प्याज के 400 ट्रक भी भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फंसे हुए हैं, जिनका निर्यात रोक दिया गया है। बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक अस्थिरता और वहां की अंतरिम सरकार के रवैये के चलते भारतीय दवा निर्यातक और चिकित्सा पर्यटन कंपनियों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालात इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि बांग्लादेश के कई इंपोर्टर्स फोन कॉल्स का जवाब देने से भी बच रहे हैं। इससे भारतीय कंपनियों को बांग्लादेश के व्यापारिक वातावरण पर भरोसा करना कठिन हो गया है। बांग्लादेश और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों में तनाव बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश की सरकार और निजी कंपनियों ने भारत से उधारी पर सामान लेकर भुगतान रोक दिया है, जिससे भारतीय निर्यातकों का भरोसा डगमगा गया है। इसके अलावा बांग्लादेश में भारत विरोधी रुख भी सामने आ रहा है, जिसमें बांग्लादेश की इस्लामिस्ट पार्टी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मोदी सरकार से अलग होने की धमकी दी है। इस तरह के राजनीतिक तनावों का सीधा असर भारत बांग्लादेश के व्यापारिक रिश्तों पर पड़ रहा है। बांग्लादेश भारत पर काफी हद तक निर्भर है, खासकर दवाओं के रॉ मटेरियल्स के लिए। बांग्लादेश में 97% दवाओं का उत्पादन स्थानीय कंपनियों द्वारा किया जाता है, लेकिन उनके लिए जरूरी 30% रॉ मटेरियल भारत से आता है। यदि भारत इस सप्लाई को बंद कर देता है तो बांग्लादेश की फार्मा इंडस्ट्री संकट में पड़ सकती है। हर साल भारत बांग्लादेश को $50 मिलियन के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स निर्यात करता है। फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार भारतीय कंपनियों के लिए यह चुनौतीपूर्ण स्थिति है, क्योंकि उन्हें बांग्लादेश में होने वाले नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश भारत से दूरी बनाकर चीन और पाकिस्तान के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर परमाणु हथियार बनाने की योजना बना रहा है और शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को भारत की सीमा के पास तैनात कर सकता है। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर द्वारा भारत विरोधी बयानबाजी से यह स्पष्ट है कि बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश अपनी व्यापारिक गतिविधियों को धीरे धीरे पाकिस्तान और चीन में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। मोहम्मद यूनुस भले ही बीच बीच में भारत के साथ ट्रेड रिलेशन बढ़ाने की बात करते हों, लेकिन उनकी सरकार और वहां की कंपनियों की गतिविधियां इसके विपरीत दिखाई देती हैं। भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का मूल्य आज $65 बिलियन है और इसे 2030 तक $130 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। भारत हर साल लगभग $28 बिलियन के फार्मा प्रोडक्ट्स दुनिया भर में निर्यात करता है। बांग्लादेश का शेयर इस निर्यात में छोटा है, इसलिए अगर बांग्लादेश भारत से दूर भी जाता है तो इससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। फिर भी बांग्लादेश के मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक हालातों को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि वह भारत पर अपनी निर्भरता को पूरी तरह से खत्म कर पाएगा। फार्मा इंडस्ट्री में भारत का दबदबा इतना बढ़ चुका है कि बांग्लादेश को अपनी फार्मा इंडस्ट्री को बचाए रखने के लिए भारत के साथ व्यापार करना ही पड़ेगा। बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर 400 प्याज से लदे ट्रक फंसे हुए हैं और इसका कारण यह बताया जा रहा है कि सरकार ने मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस हटा दिया है, लेकिन एक्सपोर्ट बैन को नहीं हटाया। इस स्थिति के चलते ट्रकों का बॉर्डर पर अटक जाना बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति को और खराब कर सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में प्याज की मांग बढ़ती जा रही है।
भारतीय कंपनियों को बांग्लादेशी इंपोर्टर्स से धोखा मिलने के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या भविष्य में वे फिर से बांग्लादेश पर भरोसा कर पाएंगी। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति और वहां की सरकार के भारत विरोधी रवैये को देखते हुए यह मुश्किल लग रहा है कि भारतीय कंपनियां फिर से बांग्लादेश के साथ व्यापारिक रिश्ते सुधारने का जोखिम उठाएंगी। बांग्लादेश के हालातों के कारण भारतीय मेडिकल टूरिज्म पर भी असर पड़ा है। जो बांग्लादेशी लोग भारत में इलाज कराने की योजना बना रहे थे, उनके प्लान्स बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले साल लगभग 45 लाख बांग्लादेशी नागरिक केवल इलाज के लिए भारत आए थे, लेकिन इस साल यह संख्या घट सकती है। बांग्लादेश के मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक हालातों को देखते हुए भारत और बांग्लादेश के व्यापारिक रिश्तों में तनाव बढ़ता जा रहा है। भारतीय कंपनियां अब बांग्लादेश पर भरोसा नहीं कर पा रही हैं और बांग्लादेश अपनी निर्भरता को कम करने के लिए चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बांग्लादेश के लिए भारत से दूरी बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि उसकी फार्मा इंडस्ट्री और अन्य सेक्टर भारत पर काफी हद तक निर्भर हैं। आपको क्या लगता है, बांग्लादेश और भारत के बीच व्यापारिक रिश्ते किस दिशा में जाएंगे? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं।